अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ जी शाम के टाइम से स्टार्ट। और अभी भाभी ने बनाए थे मलीदा राइस, और भाभी बहुत मज़े के मलीदा राइस बनाती है और इतनी जल्दी बना लेती है ना। तो बस अभी जी हम वो खा रहे थे, और क्योंकि उसके बाद मैंने, भाभी ने और इरा ने जाना था, तो अभी हम लोग निकले हैं। भाभी ने इरा को उठाया हुआ है क्योंकि इरा ना बहुत आहिस्ता चल रही थी, और भाभी ये कह रही थी कि अजान होने वाली है मगरिब की, तो ये ना हो कि वो ना दुकानदार जो है वो दुकान बंद करके चला जाए, तो ना हम जल्दी चलते हैं। तो इरा को उन्होंने उठा लिया था, और हम लोग जा रहे हैं। मोहल्ले में एक दुकान है कपड़े की, तो मेरा था कि मैं ना वहाँ से जो है ना ले लूँगी घर में पहनने वाले सूट। चलो मोहल्ले में दुकान है तो थोड़े जो है वो कपड़े सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन अब इंसान की ये सोच रखना ना कि ये चीज़ मैं अगर यहाँ से ले लूँगी तो ये थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, तो बिल्कुल ही गलत सोच है। कहीं से भी अब कोई चीज़ जो है ना, कहीं से भी अब कोई चीज़ है वो सस्ती मिल ही नहीं रही। इतनी महंगाई हो गई है, डॉलर का रेट आपके सामने कितना ज़्यादा हो गया है, महंगाई तो शदीद हो गई है। तो खैर यहाँ हम लोग आए थे, मैं देख रही थी कि यहाँ से कोई मुझे प्रिंट अच्छा लग जाए, तो मुझे यहाँ से एक बहुत प्यारा सा ना ऑरेंज कलर, ऑरेंज और ब्लैक कलर का प्रिंट था, वो अच्छा लगा था, तो वो फिर मैंने ले लिया था। इरा और छोटी के लिए मैंने कहा था चलो इनके लिए ले लेती हूँ, और 2 मीटर लिया था मैंने वो कपड़ा कि चलो इनका ना फ़्रॉक बनवा लूँगी। तो फ़्रॉक जो है वो इरा और मिन्हा के मैं स्टिच करवाऊँगी रानी बाजी से, तो वो कपड़ा मैंने ले लिया था। और उसके बाद जी अभी मैं घर आई हूँ, और शाम का टाइम है, और मैं जी बॉईल करने लगी हूँ दूध, और ये मैं अपने लिए कर रही थी सौंफ वाला दूध बॉईल, और उसके बाद जी इरा के लिए जो सिंपल दूध होता है वो बॉईल कर रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बच्चों को जो है गाय का दूध कब इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो गाय का दूध मैंने इरा को जो है वो मैंने 7वें महीने से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, थोड़ा थोड़ा करके सौंफ डाल के देते हैं, और उसके बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जी उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि एक तो जो मैंने भाई की बेटी को वॉकर लेके दी थी ना, तो भाई वगैरह कह रहे थे जी इसमें ना थोड़ा सा जी इशू है, जबकि मैं कह रही थी कि नहीं वॉकर में ये होता है, इसी तरह वॉकर्स होती है, लेकिन भाई कह रहे थे कि नहीं। मैंने कहा चलो उनकी तसल्ली के लिए ना एक दफ़ा चेक करवा लेती हूँ। और उसके बाद अम्मी ने, जो अम्मी का मैं सूट लेके आई थी, वो अम्मी को अच्छा नहीं लगा था, तो अम्मी को वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क लगा था। हालांकि मैं सेम अपना भी लेके आई थी साथ का, लेकिन अम्मी को लगा कि वो कलर बहुत डार्क है, तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं मैं मुझे चेंज करवा दो। तो जब भी हम लोग चेंज करवाने जा रहे हैं, मैं, भाभी और इरा, और ये मेरी बेटी की पहली जो है वो रिक्शा राइड है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपके स्टिचेस थे और ख़राब हुए थे और आप रिक्शे में कैसे बैठ गए, लोग हैरान हो रहे थे। और आप यकीन करें, बहुत गंदा फैसला था मेरा रिक्शे पे जाने का, और मेरे स्टिचेस ऐसे हो गए थे घर आने के बाद कि जैसे ना दोबारा से हिल हुल गए हो अंदर से, क्योंकि इस दफ़ा मेरे स्टिचेस का इशू बहुत ज़्यादा रहा है, और फिर दूसरा सी सेक्शन, तो बहुत ज़्यादा इशू रहा है, तो इसलिए ना मेरे स्टिचेस बहुत बुरी तरह हिल गए, इतने बुरी तरह हिल गए कि मैं घर आके ना पड़ी थी हाय हाय करती कि अम्मी मुझे फिर दर्द हो रही है, अम्मी मुझे फिर सूजन हुई पड़ी है वहाँ। तो हसीब ने जब सुना तो मुझे इतना ज़्यादा डांटा ना कि तुम्हें किसने कहा था जाने को, तो रिक्शे ने यह असर किया मेरे स्टिचेस का। और जी अभी हम लोग आ गए हैं बाज़ार। हालांकि मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बच्चों को बाज़ार लेके आया जाए, लेकिन ना ये था कि काम बिल्कुल थोड़ी देर का था, और ये जाग रही थी, और अम्मी से जागती हुई ये बिल्कुल भी नहीं संभाली जाती, क्योंकि अम्मी ने फिर मिन्हा को भी देखना होता है, तो अम्मी से ये बिल्कुल भी नहीं संभाली जाती। तो इसलिए फिर अम्मी ने कहा इसको साथ ले जाओ। मैंने भी कहा चलो साथ ले जाते, शाम के टाइम जा रहे हैं, थोड़ी गर्मी भी कम होगी, और आधे घंटे का, पौने घंटे का काम था, हम लोग ना करके आ भी जाएंगे। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने जो है अपने शूज़ भी लेने थे, तो अभी हम लोग शूज़ वाली शॉप पे जा रहे हैं, भाभी ने भी लेने थे, तो अभी जी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपनी छोटी बेटी मिन्हा हसीब का फेस रिवील किया, उसका नाम आप लोगों को पता चल गया, तो आप लोग वो वीडियो भी जा के देख लें। और जिन लोगों ने उस वीडियो पे मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरी बेटी को इतनी सारी दुआएं दी और इतना सारा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरी बेटियों समेत हर बेटी बेटे की किस्मत बहुत अच्छी करे, और बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर, हमारा वॉकर का भी जो काम है वो हो गया था, तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और घर आके जो है वही रूटीन वाले जो काम है वही शुरू हो जाते हैं। तो दूध जो है वो मैं जाते हुए बॉईल कर गई थी, और अपना जो है वो मैंने सौंफ डाल के अभी बॉईल किया है कि चलो ये ठंडा हो जाए तो फिर ये पी लेती हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप ख़ुद फीड करवा रही हैं बेबी को तो सौंफ वाले दूध से भी फ़र्क पड़ता है, और किसी ने मुझे कहा था खिशखास खाने से भी ना जो है वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब मैंने एक दफ़ा खिशखास वाला दूध पिया, लेकिन मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप लोग बताएं खिशखास किस तरह जो है वो करके मतलब डालनी है किस तरह, ताकि जो है वो फ़र्क पड़े। और भाभी ने जी सारा किचन साफ़ कर लिया, भाभी कर देती हैं, नहीं तो यहाँ मैं हूँ तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे किचन का काम करने का ना
शुरू से ही जुनून है और यहाँ इस किचन से ही मैंने शुरुआत की थी अपने यूट्यूब चैनल की। तो जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता होगा ना कि इसी जगह से जो है मैंने इसी किचन से आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, बहुत सारी। और उसके बाद मैंने अपना डाइट प्लान बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर किया है। और ये वाले जी सारे कपड़े हैं जो कि मैं लेके आई हूँ और यहाँ मैंने अम्मी से कहा कि इनको ना श्रिंक कर देते हैं। तो ये श्रिंक करके जो है वो अभी हम लोगों ने जो है लटकाए हैं कि चलो ये श्रिंक हो जाएंगे ना, फिर जो वो जाके दूँगी। तो कपड़ों की डिटेल मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट किया करें, क्योंकि आपको पता है कि मैं कब से यूट्यूब पे हूँ और हमेशा जो है वो मैंने कभी भी आप लोगों से इस तरह नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट करें। लेकिन अब मैं कहती हूँ और कि सपोर्ट की ज़रूरत, क्योंकि मेरा चैनल ना बहुत डाउन हो गया। तो मेरी वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादा तवज्जो दे ही नहीं सकती थी। और शाम को हसीब आए थे तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग लेके जा रहे हैं इरा को डॉक्टर के पास। तो अभी आपको उसकी आवाज़ें भी आ रही होंगी, वो दरवाज़ा बाहर बजा रही है। अच्छा, तो मुझे एक कमेंट आया था, यहाँ मैं वो कमेंट लगा दूँगी कि ना तुम अब पतली हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड जो वो दूसरी शादी कर लेगा। हम लोग क्या समझते हैं कि 9 महीने का वेट हम लोग 9 दिन में गिरा देंगे, या 9 पूरे महीने का वेट जो होता है, इतना बड़ा आपका पेट हुआ होता है, उसके बाद बेबी आपने अपने अंदर रखा होता है, और मतलब वो सारा वेट जो उसके बाद मतलब ज़ाहिर बात है ब्लोटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो हम लोग समझते हैं कि जो 9 महीने का वज़न है जो हम लोगों ने इतना बढ़ाया होता है बेबी की उसके लिए, तो वो जी हम कम कर लेंगे 9 दिनों में। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। और जिसके हस्बैंड ने दूसरी शादी करनी है ना, उसने पतली बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेनी है। तो अल्लाह ताला बस हर किसी को बुरे वक्त से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो इस तरह की बात नहीं है। और इंशाल्लाह मैं जो है वज़न कम कर लूँगी। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा किया वज़न कम, मैं अब भी दोबारा कर लूँगी वज़न कम। हम लोग ना एक दूसरे को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। लोगों को लगता है पता नहीं कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं मुझे बेबी डिलीवर किए हुए। तो अभी जी मैंने छिला नहाई हूँ सिर्फ, और अभी सिर्फ 40 डेज़ हुए हैं। और 40 डेज़ में वज़न जो है 9 महीने का नहीं जाता होता, आहिस्ता आहिस्ता ही जाता होता है। और मैंने जो है शादी से पहले भी वज़न कम किया था, इरा के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया था। तो इंशाल्लाह अभी भी मैं वज़न कम कर लूँगी, क्योंकि मेरी बॉडी वो है कि सख्त, एक होता है ना किसी की बॉडी होती है सख्त होती है, तो मेरी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह नरम नरम है। तो नरम नरम बॉडी जो होती है ना, उनका वज़न चढ़ता भी अगर जल्दी है ना, तो जल्दी खैर से उतर भी जाता है उनका। और ये 9 महीने का वज़न है, तो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और बाकी उनसे मैंने डाइट प्लान जो है वो अपना ले लिया। जिनसे लेती हूँ उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब यकीन करें उनके चार्जेस सबसे ज़्यादा कम है, और वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं हेल्प के लिए। और बहुत अच्छा उनका डाइट प्लान है। और मैंने तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स वाला लिया है, हेल्दी डाइट प्लान, ताकि वज़न भी लूज़ हो और मुझ पे ज़्यादा फ़र्क भी इस तरह मतलब न्यूट्रिशनस भी हो। ठीक हो गया। और यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग, और ये मेरे कुछ ड्रेसेस आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि हम लोगों को एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए, और किसी को ये कह देना कि तुम पतली हो जाए नहीं तो तुम्हारा खावन दूसरी शादी कर लेगा, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो, तो ये बहुत गलत बात है। जिनके हस्बैंड ने करनी है उन्होंने वैसे भी कर लेनी है। खूबसूरत तरीन बीवी के होते हुए, बच्चों के होते हुए, इवन के बेटों के होते हुए भी जिसने दूसरी शादी करनी है उसने कर लेनी है, और जिसने नहीं करनी उसने कभी भी नहीं करनी। तो अल्लाह ताला हर औरत को इस बुरे टाइम से बचाएँ, और हर औरत अपने घर में आबाद रहे, सुखी रहे, खुश रहे। पता नहीं औरतें कैसी होती हैं जो किसी पे बात कर लेती हैं, शायद खुद खुश नहीं होती इसलिए बात कर लेती हैं। तो खैर अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।